सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज खिजूर पर्व का दिन में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ रहे और अच्छा रहे। चलो हम छोटी सी एक वचन सुनते हैं जो खिजूर पर्व के विषय में होगा। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं, खिजूर पर्व जो पाम संडे हम कहते हैं, उसका दिन फिर से लौट आया है। प्रभु का वचन छोटा सा एक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 9 पद में से हम पढ़ते हैं। और जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे कि दाविद के संतान को होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। प्रभु के वचन को पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। तो आज 13 तारीख अप्रैल 2025 खिजूर पर्व का दिन फिर से हम लौट आए हैं। आज का दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में सम्मानित होकर प्रवेश किए थे। किसके ऊपर? एक गधे के ऊपर सवार होकर वो प्रवेश हुए थे। हम सब जानते हैं गधा जो जिसके ऊपर में कोई सवार नहीं हुआ था, जिसके मालिक ने उसको बांधे रखा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाके खोल कर लेके आओ, और अगर कोई पूछे तो कहना कि प्रभु इसे चाहता है। कोई पूछे तो कहना कि प्रभु इसे चाहता है। जैसे परमेश्वर ने उनके चेलों को कहा, उनके चेलों ने जाकर उस गधे को जाकर खोल कर लाया। जैसे हम देखते हैं 3 अध्याय में, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु को इनका दरकार है मेरे प्रियो। आज उस गधे पर सवार होकर यीशु मसीह यरूशलेम पर प्रवेश करता है, और यरूशलेम के निवासियों ने उसका सम्मान किया, उसका स्वागत किया। हम गीतों में गाते हैं ना, उसकी महिमा करते हैं। होसना कहकर पुकार पुकार कर आगे चलने वाले लोग और पीछे पीछे चलने वाले लोग वो मिलकर पुकार कर कहते थे कि होसना होसना। दाविद की संतान को होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। आज यरूशलेम का दिन में यीशु मसीह ने प्रवेश किया। डालियों को लेकर रास्ते में बिछाए, अपने चद्दरों को निकालकर, कंबलों को निकालकर रास्ते में बिछाए, क्योंकि परमेश्वर जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर था वो आ रहा था। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा था, घोड़े में सवार होकर, ऊंटों में सवार होकर नहीं, गधे के ऊपर सवार होकर तुम्हारा राजा आने वाला है। तो उस दिन यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर आया, और वो लोग उसका सम्मान में, उसका जय जयकार करते हुए, चिल्लाकर पुकारते हुए, होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। होसना मतलब कि आज हमारा उद्धार करो। होसना का मतलब कि उद्धार हो, हमारा उद्धार हो। उन लोगों को पता था कि वो मसीहा है, वो परमेश्वर है जो सबको अपने पापों से बचाने को, मुक्ति दिलाने को आने वाला है।
उस दिन उसका सम्मान में सब जय जयकार कर रहे थे। आज आप और हम प्रभु के सम्मान में जय जयकार करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आपको और हमको परमेश्वर ने अपने प्रशंसा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आज हमको चुना है मेरे प्रियो। परंतु केवल एक दिन के लिए ना हो, केवल कुछ समय के लिए ना हो। उस दिन उसका जय जयकार तो खूब हुआ, परंतु कुछ दिन के बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। न्याय करने वाला राजा यीशु मसीह को छोड़ने का इच्छा जता रहा था, परंतु लोगों ने क्या कहा? कौन से लोग जो उस दिन जय जयकार उसके कर रहे थे, उस दिन उसका जय जयकार करने वाले लोग ही कुछ दिनों के बाद में क्या कहता है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, बरअब्बस को हमारे लिए छोड़ो और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दो। तो क्या हुआ? केवल एक समय के लिए, केवल एक दिन के लिए परमेश्वर का जय जयकार उन लोगों ने किया और कुछ दिनों के बाद में उसको सूली पर चढ़ा दो। मेरे प्रियो, आज कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए हम परमेश्वर का जय जयकार करें, यह सही नहीं है, यह गलत है। परमेश्वर क्या कहता है? अपने जीवन के अंत तक तुम विश्वास में बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। आज हमको, आपको अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर की जय जयकार करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। हमें पीछे लौटना नहीं है, पीछे देखना नहीं है। तो इसलिए आज का दिन मेरे प्रियो खास दिन है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह प्रवेश किया उस यरूशलेम में। उसी प्रकार से वो आपका हृदय में, आपके दिल में प्रवेश कर सके। अपने दिल के द्वार को खोलो, जैसे उस दिन उन लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया, अपने चद्दरों को बिछाया और साफ किया था, उस प्रकार से परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश कर सके। आप अपने हृदय को साफ करो, हम अपने हृदय को साफ करें और परमेश्वर अपने महिमा के साथ में हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। बहुत सारे विश्वासी अपने जरूरत के लिए, अपने मकसद को, अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परंतु आज हम उस प्रकार के विश्वासी ना रहे। अपने खुशियों में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने दुखों में, अपने दर्द में भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हर समय में परमेश्वर अच्छा है, तो इसलिए क्यों ना हम हर समय में उस परमेश्वर का प्रशंसा करें, उस परमेश्वर का जय जयकार करें, हम उस परमेश्वर का गुणगान करें। है मेरे प्रियो, आज कुछ चुनिंदा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए नहीं, हर वक्त, हर समय हम परमेश्वर की महिमा करें। तो आज के दिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिसने हमारे लिए कोरों की मार खाई, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए जिसने अपना लहू बहाया, हमारे लिए जो भूखा प्यासा रहा, हमारे लिए जिसने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन दिया ताकि हमें जीवन मिल सके, उस परमेश्वर का हम प्रशंसा करते रहे। राजाओं ने, इस दुनिया के राजाओं ने घोड़ों का इस्तेमाल करता है, गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, हवाई जहाजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु उस गधे पर सवार होकर परमेश्वर ने यरूशलेम की ओर रुख किया। चलो आज हम भी परमेश्वर का सवारी बने, परमेश्वर हम पर सवार होकर
हम उसकी महिमा करें, उसके राज्य को बढ़ाएं। तो इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, जैसे हम गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित होकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करता रहे। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।